10 दिन का समय हमने आदित्यनाथ जी को दिया था। 30 दिन पूरे हो गए। आज 21 दिन है। हमने प्रेस वार्ता के माध्यम से उनको अंतिम अवसर भी दे दिए। अब केवल 9-10 दिन का समय बीच में बचा हुआ है, इसका उपयोग आपको करना हो तो करिए, अन्यथा पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि इसके बाद हम लोग जो भी निर्णय आपके बारे में लेंगे वो उसके उत्तरदायी आप। हमारी यात्रा जो चैत्र के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, उस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज जो गो ब्राह्मण प्रतिपालक थे, उनकी जयंती है। काशी के गंगा के किनारे के शंकराचार्य घाट पर हम लोग उनकी जयंती मनाएंगे। लोगों को प्रेरणा प्रदान करेंगे कि शिवाजी के जीवन से प्रेरणा लीजिए कि कैसा हिंदू पथपातशाही क्या होती है। और इसी तरह से दूसरे दिन 7 मार्च को सवेरे 8:30 बजे यहाँ से निकल करके चिंतामणि गणेश जाएंगे, वहाँ पर गणेश जी की निर्विघ्नता के लिए आराधना करेंगे। उसके बाद संकट मोचन मंदिर जाएंगे, तो ब्राह्मणों के ऊपर, हमारे पूरे सनातनी समाज के ऊपर जो संकट आया है उसको निवारण करने की प्रार्थना करेंगे। और फिर वहाँ से जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव होते हुए नैमिषारण्य जाएंगे और वहाँ से फिर लखनऊ आकर के जो हमारी 11 मार्च की शंखनाद धर्म युद्ध का शंखनाद करने का कार्यक्रम है, उसमें सम्मिलित हूँ। महाराज, आपने एक सूची तैयार की है कि कौन कौन आपके साथ है, कितने लोग आपके साथ? ऐसा है कि हमने ये सूची नहीं तैयार की। हमने कहा था कि अब लाइन खिंच गई है, अब जो मुख्यमंत्री के साथ है, उनके द्वारा की जाने वाली गौ माता की मांस बिक्री से होने वाली आय के साथ है, वो उनके साथ खड़ा हो, और जो गाय के साथ है वो इधर खड़ा हो। तो बहुत सारे लोगों ने हमको संपर्क करके कहा कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ। ये जो व्यक्ति हैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी, इन्होंने वक्तव्य दिया था जिसको हमने स्वयं सुना था। इन्होंने कहा था कि मैं शंकराचार्य के साथ नहीं हूँ, मुख्यमंत्री के साथ हूँ, साफ साफ कहा था। तो हमने कहा बहुत अच्छा है, साफ साफ कह रहे हैं। तो हमने लाइन खींच करके उनको मुख्यमंत्री के साथ खड़ा कर दिया। और इधर हमने कहा था जो इधर हो, तो इधर के लोग बताते गए हमको, उनके साथ के लोग उनको बता रहे होंगे, इधर किसी ने हमको नहीं बताया है, तो इसलिए इधर फोटो नहीं बढ़ पाए हैं, इधर फोटो बढ़े। बात यह है कि हम तो अंतिम दिन तक, 40वां दिन पूरा होने तक उम्मीद रखेंगे। उसके पहले निराश नहीं होंगे, उसके पहले हम उनसे आशा रखते हैं। जब वो समय पूरा हो जाएगा तब फिर हम जो हमारी बात है वो कहेंगे। आपकी गाय और ब्राह्मण की रक्षा हेतु जो धर्म यात्रा कर रहे हैं, बीच में कई पड़ाव, आपको क्या उम्मीद है कि शासन प्रशासन द्वारा कोई अवरोध उत्पन्न किया जा सकता है? ऐसा है कि कुछ भी कर सकते हैं। अभी तक बीते दिनों में जो उन्होंने हमारे साथ किया है उसको देखते हुए तो अब ये कहा जा सकता है कि कुछ भी कर सकते हैं। अब तो कोई लिमिट ही नहीं रही। तो ऐसी परिस्थिति में जो भी करेंगे हम सबके लिए तैयार। फांसी पे भी चढ़ा देंगे तो हम फांसी पे चढ़ जाएंगे, लेकिन गौ माता की रक्षा की जो हमारी बात है वो हम नहीं उसको छोड़ेंगे। आभारी है। और जी 78 साल हो गए जी करने वाले कार्यक्रम, उसकी अनुमति मिल गई है? मान्यवर कांशीराम स्मृति स्थल है आशियाना लखनऊ में, वो बड़ा मैदान है, उसमें हम लोगों ने जो शुल्क होता है वो जमा कर दिया है। जो परमिशन की कार्यवाही है वो हमारी इस समय चालू है। कितना शुल्क जमा किया? 4,64,000 कुछ रुपया वो उन्होंने लिख करके दिया था कि इन मदों में इतना रुपया हमको जमा कर दीजिए। वो गौ क्रांति मंच के माध्यम से हमने जमा कर दिया। कोई अनुमति नहीं? अभी अनुमति की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पूरी करने के बाद जब अनुमति हमको प्रशासन की होगी तब हम मैदान वाले को देंगे, तब वो मैदान वाला हमको वहाँ पे कार्यक्रम करने देंगे। महाराज, ऐसा कई बार देखा गया है